बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नून लीग के ऊपर। एक और क़यामत आ गिरी है और ये उनके स्याह करतूतों की वजह से है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एक दिन पहले जुम्मा की रात को एक मीटिंग की है गुजरांवाला में, और गुजरांवाला में मीटिंग करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं जो कोई भी पाकिस्तानी शहरी नहीं बोल सकता। उन्होंने क्या बोला और उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है बगावत का, उसके अलावा नून लीग की क़यादत के कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं, कंटेंट्स ऑफ FIR क्या हैं और इसका जो जुर्म है वो क्या है, उसकी सज़ा क्या है, और शरीफ ख़ानदान की जो गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं वो क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जुम्मा की रात एक मीटिंग थी, एक इजलास था, और ये कार्नर मीटिंग थी गुजरांवाला में। आपको याद होगा गुजरांवाला में 16 अक्टूबर का जलसा अनाउंस किया हुआ है PMLN ने, जिसमें मरियम सफदर ने भी जाना है और मरियम सफदर ने जाकर वहाँ पर तकरीर भी करनी है। तो मरियम सफदर के प्रोटोकॉल के लिए उनका जो खामंद है कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने DCO से इजाज़त लेना चाहिए कि वो जलसा करना चाहते हैं, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं की। इजाज़त लेने के लिए हमेशा आपको दरख्वास्त देना पड़ती है, जाके आपको अपने जलसे का पर्पस बताना पड़ता है, और जैसे सारे लोगों को इजाज़त लेना पड़ती है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो या किसी भी जमात का जलसा हो, तो आपको जाकर इंतज़ामिया के साथ मामलात को देखना पड़ता है। और अब आप इतने बदनाम हो गए हैं, आप लोगों के अंदर नफरत और आप शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं, आप इदारों और रियासत के खिलाफ हमले कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपको अब बगैर इजाज़त लिए आपको जलसा करने दिया जाए। ऐसा तो नहीं होता, और आपके दौर में भी ऐसा हुआ करता था। मुझे याद है हमने TV पे हम देखा करते थे कि मिलाद पाक का, अगर डॉक्टर तारुल कादरी का जलसा होता था मिलाद पाक का 12 रबीउल अव्वल की रात, तो वो भी ये इजाज़त नहीं दिया करते थे अपने दौर में। यहाँ तो ये रियासत के खिलाफ बगावत और गद्दारी की तकरीरें करने जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को बगैर इजाज़त के कैसे जलसा करने दिया जा सकता है। तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गुफ्तगू की, क्योंकि वो इतने भोले हैं। कभी तो वो बदुआएं देने पर आ जाते हैं, कभी वो मिन्नत समाजत पर आ जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैं दाता साहब जाकर दुआ करूंगा, कभी वो दम करने पर आ जाते हैं, और कभी वो जब होश में नहीं होते तो वो धमकी दे बैठते हैं और उनको पता नहीं होता कि इस धमकी के एवज फिर उसने ही फंसना है, बाकी लोग बच जाएंगे। तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि मरियम सफदर के हवाले से बात हो रही थी, पहले तो उन्होंने धमकी दी इदारों को और हुकूमत को कि अगर किसी ने हमें जलसा ना करने दिया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गुजरांवाला में कोई शय नहीं छोड़ेंगे, हम DCO का ऑफिस नहीं छोड़ेंगे, हम DPO का दफ्तर नहीं छोड़ेंगे। सारी धमकियां लगाते। ये वीडियो वायरल हुई बेसिकली। ये कहकर फिर कहते हैं कि किसी डिस्कशन हो रही थी, बात हुई कि क्या मरियम सफदर को गिरफ्तार किया जाएगा, नैब ऑफिस पर जो हमला किया गया है और वो जो FIR है क्या उसमें मरियम सफदर को गिरफ्तार किया जाएगा। तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि अगर किसी ने मरियम सफदर को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हम कोर कमांडर गुजरांवाला के घर के बाहर धरना देंगे। अब आपके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, आपने नैब ऑफिस के ऊपर हमला किया है, 780 आपके खिलाफ पुलिस ने लगाई है, और आप धरना देंगे कोर कमांडर गुजरांवाला के घर के बाहर। क्यों, ये कोई आपके खाला जी का घर है या ये कोई इतना आसान है? पूरी कौम, मैं समझता हूँ फौज नहीं आएगी, पूरी कौम और गुजरांवाला के लोग आपको अंडे और टमाटर मारेंगे अगर आपने कोई ऐसी हरकत की। ये क्या तरीका है? आप ठीक है फौज दुश्मनी है, ठीक है आप नवाज शरीफ के बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये कोई तरीका है कि आप कहें कि अगर मरियम सफदर को गिरफ्तार किया गया, मरियम सफदर को गिरफ्तार करना है लाहौर की पुलिस ने, मरियम सफदर ने जो जुर्म किया है वो लाहौर में है, दहशतगर्दी की दफात मरियम सफदर पर लगी हैं, और ये मरियम सफदर जो आजकल बड़े शेर लिखकर ट्वीट करती हैं जुल्म के बारे में, बगावत के बारे में, अमन के बारे में, इनसे कोई पूछे कि आपके खिलाफ तो जिन लोगों ने थोड़ी सी भी आपके जो एजेंडा है उसके खिलाफ बात करते थे, तो 780 ये तो सबसे छोटा इंतकाम था जो आप लोग लिया करते थे। आप लोग तो डायरेक्ट बंदों को मरवा देते थे, अगवा करवा लेते थे, जख्मी करवा देते थे, झूठे पर्चे पूरी फैमिलीज को उठा लेते थे, और आज आपको जुल्म याद आ गया, आज आपको फैज़ की शायरी याद आ गई, आपको हबीब जालब याद आ गया। कल जब आप ये करतूत कर रहे थे तब आपको ये चीज़ें याद नहीं आती थी। जब ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने फ़ौज के हवाले से और बाकी जो मुख्तलिफ हैं इसमें जो इदारे हैं, आपकी जो इंतज़ामिया है, आपकी जो पुलिस है, जब सबको धमकियां लगाई और ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद
कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये है जो मुकदमा, और ये पहला मुकदमा है नून लीग के खिलाफ, और ये जो गद्दारी और बगावत करते आ रहे हैं ये पहला इनकलाब, ये जो बगावत और गद्दारी है, क्योंकि इसके मामलात शुरू हो चुके हैं और अब इनको कोई मुआफ़ी नहीं मिलने वाली। तो ये गुजरांवाला का थाना है जहाँ पर जो नवाज शरीफ के दामाद हैं, मरियम सफदर के हस्बैंड हैं रिटायर्ड सफदर, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। और इनके साथ एक और भी हैं जो के वहाँ पर MP हैं नून लीग के, इमरान खालिद भट्ट, उनके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। अब क्योंकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर लाहौर आ गए थे और वो जाती उम्रा में उन्होंने पनाह ले ली है, और जब ये उन्होंने सुना कि क्योंकि गुजरांवाला में जो वो बात करके आए, तो गुजरांवाला की पुलिस ने और DCO ने कहा है कि हर हाल में कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो इदारों के ख़िलाफ़ झूठ बोलते हैं या इदारों के ऊपर गालियां देते हैं, तो ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने CCPO लाहौर से रब्ता किया है। गुजरांवाला की पुलिस ने, CCPO लाहौर ने कहा है कि लाहौर की पुलिस आपके साथ है और आपका जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार करने की हम पूरी आपके साथ जो आपको मदद देंगे। जब टीमें तश्कील दे दी हैं और ये गुजरांवाला के DSP हैं उनकी और 3 SHOs हैं उनकी सरबराही में ये टीम तश्कील दी गई है जो अब लाहौर आएगी, और लाहौर में फिर CCPO की जो आगे टीमें होंगी इनके साथ ये जाती उम्रा जाएंगे और वहाँ जाकर मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को। और इसी असना में ये भी ज़राए बता रहे हैं कि क्योंकि मरियम सफदर को भी नैब ऑफिस केस में गिरफ्तार करना है, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जो एंटी टेररिज्म के अदालत के जज हैं ATC के, उन्होंने ये बात की थी कि आपने मरियम सफदर या बाकी जो मुलजमान रहते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी रिपोर्ट भी अदालत में सबमिट करवानी, और उस केस की समाअत कल है 5 अक्टूबर को। तो क्योंकि लाहौर पुलिस ने भी मरियम सफदर को गिरफ्तार करना है, तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं गुजरांवाला और लाहौर की पुलिस मिलकर अब इन मुलजमान को गिरफ्तार करेगी। साथ मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मरियम औरंगज़ेब ने यह कहा है कि उन्होंने लाहौर के कारकुनान को जो एमरजेंसी बुनियादों पर बुला लिया है और ये चाहते हैं कि अगर जाती उम्रा में पुलिस आए तो वो मुलजमान को गिरफ्तार करे ना करे, लेकिन जो कारकुनान हैं उनको ये ढाल बनाना चाहते हैं। ये अपने गैर कानूनी धंधे हैं, जो अपने इनकी गैर कानूनी काम है, उनको बचाने के लिए ये कारकुनान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और कारकुनान की शक्ल में फिर ये राना सनाउल्लाह और ये जो बाकी लोग हैं इनके ख़ास लोग होंगे, और जो ये भी हो सकता है कि असला से लैस हों और वो वहाँ पर धावा बोलें पुलिस पर। तो ये मामला अब ख़राबी की तरफ जा रहा है, लेकिन इनको रोकना भी ज़रूरी है। और जिस तरीके से ये कोर कमांडर के घर के बाहर धरने की बातें या हमले की बातें करते हैं, या पुलिस ऑफिस पर या DCO के ऑफिस पर हमले की बातें करते हैं, तो उनको मज़ीद मौका नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो बगावत का मुकदमा है, इस FIR के मतन में ये कहा गया है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जुम्मा को इमरान खालिद भट्ट जो कि MPA है नून लीग का गुजरांवाला में, उनकी रिहाइशगाह पर मीटिंग की, जिसमें रियासती और इंतज़ामी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ और धमकी अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए और जिनको दोहराया नहीं जा सकता, जो बगावत के ज़ुमरे में आते हैं। इन्होंने रियासत के साथ बगावत की है। मुकदमे के मुताबिक, इस FIR के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने हुकूमत को एहतजाज ख़त्म करने की धमकी दी और रियासती इदारे के खिलाफ नफरत के जज्बात उभारे। हुकूमत को एहतजाज करने की धमकी दी और जो रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ नफरत उभारने और जो इंतहा पसंदी फैलाने का भी ये सारे का सारा वो इन चीज़ों में मुलव्वस है। FIR के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने 16 अक्टूबर के जलसे की इजाज़त न मिलने पर बज़ोर ताकत इजाज़त लेने की धमकी देते हुए आला अफसरान, रियासती और इंतज़ामी इदारों के खिलाफ नफरत और धमकी अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मुकदमे में नामजद जो दीगर अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अब ये एक और अहम बात है, कल जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने किया है ये इनका जलसा है, और आप इन लोगों की देखें कि ये दोबारा से ये सूबाई लिसानियत, इन्होंने पहले कोशिश की फ़िरका वारियत फैलाने की, इन्होंने बड़ा उसको इन्वेस्ट किया, बड़ा पैसा लगाया, लेकिन हालात ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़िरका वारियत की इस जंग से बच गया। ये जो पिछले 1 माह में जितनी एक्टिविटीज़ की गई, जितनी कोशिश की गई, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बचाया और पाकिस्तान महफूज रहा। अब ये आ गए हैं लिसानी और सूबाई जो तासुब है उसको फैलाने के लिए,
और ये अब ये बात मान चुके हैं कि ये सिवाय लाहौर के कुछ इलाकों के या पंजाब के कुछ इलाकों के नून लीग का तो कहीं नामो निशान नहीं है। और यही बात है, मरियम सफदर ये कहती हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में हमारे कारकुनान हैं और हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं। ना आपको अंदरून सिंध में कोई पूछता है, ना आपको कराची में आपकी कोई सीट है, ना बलूचिस्तान में कोई आपको पूछता है, सिवाय इक्का दुक्का जगहों के खैबर पख्तूनख्वा में आपको पूछता कोई नहीं, आपका कोई वहाँ जानने वाला नहीं है और आप कौन सी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हो गई हैं। तो अब आप ये जो नफरत फैला रही हैं, अब आप ये जो सूबाई असबियत फैला रही हैं, ये आपके अपने खाते जाएगी। और आपने कल देख लिया है कि लाहौर में जो आपका जलसा हुआ है, लाहौर में जो आपके खिलाफ एक्टिविटी जो आपने एक्टिविटी की है हुकूमत मुखालफ और इदारों मुखालफ, वो आप बता दें कि उसमें आपको कितनी कामयाबी मिली है। लाहौर के लोग उसमें नहीं आए, लाहौर के लोग उसके अंदर शरीक नहीं हुए और आप कहते हैं कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, आप कहते हैं कि आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिली है? ये आपका शो बुरी तरह फ्लॉप हो गया है, आप नाकाम हुए हैं। और यही वजह है कि आप कहते हैं कि आप पंजाब का नारा लगाते हैं, आप पंजाबियों का नारा लगाते हैं, आप जाग पंजाबी जाग का नारा लगाते हैं। ये जो आप नफरतें फैला रहे हैं, जो आप इंतहा पसंदी फैला रहे हैं, जो आप तशद्दुद फैला रहे हैं, जो आप फ़िरका वारियत फैला रहे हैं, ये आपके गले पड़ जाएगी। और आपको पहले भी कोई कामयाबी नहीं हुई और बाद में भी कोई कामयाबी नहीं होगी। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ऊपर जो आप पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करना चाहते हैं, जो आप जुल्म करना चाहते हैं, वो इंशाअल्लाह ख़त्म होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आप लोगों का ये जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है, ये बुरी तरह नाकाम होगा। अब आपके ख़िलाफ़ बगावत और गद्दारी के मुकदमात बनना शुरू हो गए हैं, गिरफ्तारियाँ भी होंगी। और इंशाअल्लाह आप लोगों का, अगर आप रियासत दुश्मन रहे तो आपका इस मुल्क में रहना और इस मुल्क में सियासत करना मुश्किल हो जाएगा। ना इदारे आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, ना हुकूमत लेगी, बल्कि कौम आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और कौम आपके खिलाफ खड़ी होकर आपको समंदर बुर्द कर देगी। और आपका जो मुस्तकबिल है सियासत का, या जो आपका बिजनेस है, या जो आपने हराम चुराया है, ये सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा और ये पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।